अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो थ्योरम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर चैप्टर नंबर 24 जो कि हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन का है, तो उसका हमने बाकायदा आगाज़ कर लिया है। तो देखो ये वाला जो थ्योरम है ना वो आपकी पूरी एक्सरसाइजेज में और जो यूनिट में आपके काम आएगा, विच इज़ बीपीटी या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। जो हमारा थ्योरम क्या कहता है ये देखो, थ्योरम नंबर 24.1 है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि हमारे पास एक लाइन है जो कि पैरेलल है ट्राइंगल के एक साइड पे। ठीक है, अब हमने जो ट्राइंगल लिया है, सपोज कर लो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है एक साइड के। अब वो कौन सी साइड है जिसके ये वाली लाइन जो है पैरेलल है, वो हमारे पास ये वाली साइड है। ठीक है, देन इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, और ये जो लाइन है वो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि बराबर हिस्सों में काट रही है, विच इज कि हमारे पास अगर ये ए बी सी है तो ये वाली जो लाइन है वो ए बी को दो हिस्सों में काट रही है। तो अगर हम इसको डी ई नाम दे दे तो ए डी और बी डी में, एंड देन ए ई एंड ई सी में इसको काट रही है। डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम इन दो साइड का रेशो ले तो वो इन दो साइड के रेशो के बराबर है। प्रोपोर्शनली का मतलब ये है। ठीक है, और जहां भी हमारे पास प्रोपोर्शन का लफ्ज यूज होगा हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम का वहां पर यूज लाजमी करेंगे। तो देखो, अब फिगर को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो चीजें गिवन है कि ए बी सी ट्राइंगल एंड डी ई इज अ पैरेलल लाइन टू द साइड बी सी। अब हमने एक डी ई लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, साइड बी सी के, एंड विच कट्स ए बी। अच्छा, वो ए बी को कट करिए, यानी ए बी को कट करिए एट पॉइंट डी पर और ए सी को कट करिए एट पॉइंट ई पर। तो ये चीज जो हमने फिगर में से निकाली वो आपके गिवन में आ जाएगी। प्रूफ क्या करना है कि ये जो साइड है, ये जो ट्राइंगल है, ये इन दो साइड को प्रोपोर्शनली काट रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने लिख लिया विच इज ए डी डिवाइड बाय बी डी या डी बी लिख दो, तो वो बराबर होगा, इसका रेशो बराबर होगा ए ई और ई सी के। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन जब इसको हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमें इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सिर्फ दो तीन कंस्ट्रक्शन करनी है। एक हमने ये लाइन ज्वाइन करनी है सी डी, ठीक है, और एंड बी ई, ठीक है, ये दोनों हमने लाइन ज्वाइन कर ली। एंड ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, कहाँ कहाँ पर, एक ई एफ ड्रॉ किया हमने, देखो ये वाली ई एफ है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पर, ए डी के लिए, एंड हमारे पास डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फॉर डी एन परपेंडिकुलर किसके, ए ई के। जो ग्रीन वाले आप वो समझ लो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया था कि वो अलग से आपको नजर आए। प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ में देखो हमारे पास ए डी बराबर डिवाइड बाय बी डी बराबर है ए ई और ई सी के रेशो के। तो सबसे पहले देखो ए डी आपको कैसे मिल सकता है, ए डी आपको मिलेगा, ये है हमारे पास ए डी, यानी कि वो इस ट्राइंगल से मिल रहा है, एंड देन डिवाइड बाय किससे, डी बी, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब ये चीज फाइंड करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया लोगे, एरिया क्या है हमारे पास, अब आप ले लो एरिया। अगर ए डी आपको निकालना है तो हमें ए डी ई ट्राइंगल का, ADE ट्राइंगल का एरिया लेना पड़ेगा, जो कि बराबर है 1.2 बेस इनटू हाइट के। ठीक है, तो जब बेस देखोगे हमारे पास ये जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ये हमारे पास बेस है, ठीक है, एंड देन हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है वो असल में इसकी हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इजीली निकल आएगा, एंड देन डिवाइड बाय, अब ये BD को देख लो, BD या DB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल हम ले लेंगे BED, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ले लेंगे, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और चूंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इसको भी डिवाइड कर लेना है। अब देखो हम शॉर्टकट क्या करेंगे, शॉर्टकट निकालने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि 1/2 लिख लेना है। अब बेस हमारे पास क्या है वो छोड़ दो, सबसे पहले हमारे पास AD फाइंड करना है, AD निकालना है, तो हम यहाँ लिख लो AD मल्टीप्लाई जो हमारा परपेंडिकुलर आया, पहला परपेंडिकुलर EF वो लिख लो। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी क्या है, ट्राइंगल BDE का एरिया 1/2 है, सबसे पहले तो 1/2 लिख लो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई लिखना है लिख लो, और नीचे डिवाइड में पहले क्या प्रूफ करना है, DB प्रूफ करना है, DB लिख लो, और जो ये परपेंडिकुलर आया है हमारा परपेंडिकुलर सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो EF। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट। ठीक है, लेकिन इसको निकालने के पीछे लॉजिक था, अब वो समझो। देखो 1/2 फार्मूले का था, अब पहले क्या लिखना, बेस,
इसमें AD बेस देखो कि AD कहाँ आ रहा है, AD आ रहा है हमारे पास ये चीज, ठीक है। वो क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए जहां पर ड्रॉ हो रहा है वो हमारे पास बेस कहलाएगा। और इस ट्राइंगल की हाइट देखें, हमें ट्राइंगल की हाइट हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये हमारे पास हाइट होगा, ठीक है। यह इसकी हाइट क्या होगी, EF होगी, तो हमने यहाँ पर लिख ली हाइट। अब ट्राइंगल BDE को देखो, इसका 1/2 आया फार्मूले का, और BD का यानी बेस क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास बेस है ये चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस पूरी लाइन में, तो हमने इसको BD को बेस माना और हाइट क्या माना, हाइट माना EF को, ठीक है। अब देखो EF हमने क्यों लिखा, अब यहाँ पर हमारा ट्राइंगल तो था ये वाला BDE, ये वाला ट्राइंगल था, लेकिन आप बेस ऊपर वाले को बोल रहे हो, ठीक है, यानी हाइट ऊपर वाले को बोल रहे हो, तो ये क्या है। अब देखो हमारे पास इसमें ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर बनाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से ये ट्राइंगल ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको बोला जाए कि आप इस ट्राइंगल का क्या करो, हाइट निकालो, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो टॉप है उसका टॉप से निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे हमने इस वाले ट्राइंगल की निकाली यहाँ से, इस टॉप से। जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पर, तो वो इसकी क्या होगी, वो हाइट होगी, ठीक है। तो सेम एज इस ट्राइंगल की भी हाइट क्या है, ये चीज है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इसके पीछे रीजन क्या था कि हम इस ट्राइंगल की हाइट निकाल सके। तो यहाँ पर भी सेम एज, यहाँ पर EF क्या है, इसकी सेम ही हाइट है। तो यहाँ पर आ गया एरिया ऑफ दी बोथ ट्राइंगल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या पास बचेगा AD/DB, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, एक तो आपके पास AD यहाँ से देख के लिख लो, और EF जो पहला वाला परपेंडिकुलर है AB के वो लिख लो, ठीक है। सेम एज यही आएगा, आप देख सकते हो उसमें। अब आपने दूसरे की तरफ जाना है, ठीक है, एक तो हमारा आधा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड में हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे फॉर AE हमें कहाँ मिल रहा है, AE हमें मिल रहा है ये, तो सेम वही वाले ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल AD और E, ठीक है, क्योंकि हमें AE निकालना है। अब देखो हमें थोड़ा सा साइड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 बेस आएगी मल्टीप्लाई हाइट आएगी, सही है। तो 1/2 को हम निकाल लेंगे। तो अब देखो हमारे पास EC कहाँ से मिल रहा है, EC मिल रहा है ये वाला, यानी अब यहाँ वाला हमने ट्राइंगल जो लिया था उसके बजाय हम क्या करेंगे, EC या EDE ले लेंगे, सॉरी CDE ले लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल आप ले लोगे, तो ट्राइंगल हमारे पास है CDE, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पर इक्वल लिख लेंगे, ये भी मिटा देंगे, देन 1/2 इसका बेस और इसकी हाइट यहाँ पर लिखेंगे, सही है। अब देखो 1/2 अपनी जगह, शुरू वाले में ADE का देखो, अब हमने ये वाला जो है हमारे पास परपेंडिकुलर, इसकी हाइट मानी जाएगी और ये वाला बेस माना जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर है DN, सबसे पहले बेस लिख लेंगे विच इज AE, और परपेंडिकुलर है DN, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला किया वैसे नीचे वाला करेंगे। अब देखो 1/2 आया, इसके लिए बेस क्या होगी, इसके लिए बेस होगी ये वाली, ठीक है, देन मल्टीप्लाई EC, एंड जो सेम हमारे पास परपेंडिकुलर है ये वाला, वो नीचे वाले के लिए भी हाइट होगी विच इज DN, ठीक है। अब देखो AE और 1/2 DN से कैंसिल, तो हमारे पास AE डिवाइड बाय EC बचा, ठीक है। अगर शॉर्टकट देखो आपके पास यहाँ पर DN आ गया, एंड देन आपके पास देखो AE आपका आ जाएगा, जो AE प्रूफ करना है, EC जो प्रूफ करना है, और DN यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन लॉजिक जो था वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसका परपेंडिकुलर और हम बेस निकालेंगे। अब एक और चीज़ है कि अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बनी, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 ये बनी, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है कि अगर हम राइट हैंड साइड को देखो, वो तो हमारे पास ही प्रूव हो चुका है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तभी ये प्रूव होगा जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों बराबर हो। अब ADE आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो BDE और CDE बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और केस है, अगर हमारे पास किसी सेम लाइन पर यानी सेम बेस पर जो कि पैरेलल हो किसी दूसरी लाइन के, अब ये हमारे पास बेस है, ठीक है, और उसके दौरान उसके दरमियान जो ट्राइंगल बने, ठीक है, एक ट्राइंगल ये हमारे पास, एक ट्राइंगल ये बन रहा है,
और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके दरमियान जितने भी ट्राइंगल बने, दो नहीं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, जितने भी ट्राइंगल बने एक सेम बेस, ये बेस सेम है और बिटवीन द पैरेलल लाइन, तो वो क्या होंगे, उन ट्राइंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे दो बन रहे, फॉर एग्जांपल इस बेस और दोनों बिटवीन पैरेलल लाइन के दरमियान दो तीन और ट्राइंगल होते हैं, उन सब एरिया, उन सब का एरिया क्या होता, सेम होता। तो हम यहाँ ये चीज हम लिख लेते, बट अब देखो जो हमने लाइन लिखी वो देखो हमारे पास, बट ट्राइंगल BDE, जो हमारे पास ट्राइंगल है ये रहा BDE एंड CDE आर ऑन द सेम पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ से भी देख लो कि हमारे पास ये जो है ट्राइंगल BDE और हमारे पास CDE वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के दरमियान है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो हमारे पास ये चीज बराबर है कि उन दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE हमेशा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के, ठीक है। तो दोनों का एरिया हमेशा बराबर होगा। यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 देख लो, इक्वेशन नंबर 2, तो टेक इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास एरिया बराबर था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल था AE के, ठीक है। जो फार्मूला लगाया, वैल्यूज लिखी, वो नहीं, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर देखो ट्राइंगल CDE, अब देखो ट्राइंगल BDE बराबर है ट्राइंगल CDE के, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, BDE ले सकता हूँ, क्योंकि हमने ये चीज प्रूफ की है कि ये दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ, मैं CDE की जगह क्या लिख रहा हूँ, BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। और उसकी क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये बराबर था EC के, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बना। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 में देखो ट्राइंगल ADE की वैल्यू है AD और ट्राइंगल BDE की वैल्यू क्या है, BD, ठीक है। यानी इन दोनों का रेशो बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों रेशो था, और यही सेम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ADB और BDE बराबर है AE और हमारे पास है EC के। तो थ्रू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये दोनों क्या है, चीज बराबर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, यहाँ पर भी AD है और यहाँ पर भी AD है, लेकिन राइट हैंड साइड जो वैल्यू आई है, तो फ्रॉम हम 1 एंड 4 से ये निकाल सकते हैं कि जो इसका राइट हैंड साइड था AD ओवर BD बराबर है AE ओवर EC के, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो एंड प्रूफ्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये हमारा थेल्स थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो इसको ज़रूर से एक बार और चेक कर लेना और इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपका जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आने वाली है 24.1 उसमें और 24.2 में भी यूज़ होगा। पूरे चैप्टर में इसका ज़्यादा यूज़ है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये थ्योरम करवाया है। तो आप नोट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।